हम लोग कंटिन्यू ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग देख लिए और हम लोग पढ़ रहे हैं जो टेंस वॉइस जो है, टेंस का वॉइस हम लोग कैसे बना रहे हैं। तो चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। अब आते हैं पास्ट में, और पास्ट का पहला क्या है? सिंपल पास्ट। प्रेजेंट खत्म, वो अभी सिंपल जो स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। और देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार बताता हूँ, चाहे वो मेरा कंटिन्यू क्लास आपका हो या फिर वीडियो क्लास में हो, अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर रिगार्डिंग इंग्लिश होती है तो आप फ्री हो, पूछ सकते हो। दैट शुड बी नेचर ऑफ ए टीचर। ओके, डरने की कोई बात नहीं है, आप पूछोगे, नहीं समझ में आए तो ओके। तो चलो अब पास्ट में अब पहला आ गया आपका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या इसको क्या कहेंगे? चलो कोई भी स्टूडेंट बताओ तो क्या कहेंगे? अच्छा चलो ओके, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट याद किए हो, वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट ये हो गया। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर बताओ तो, एक्टिव वॉइस जो स्ट्रक्चर होता है बताओ। हाँ हाँ वेरी गुड, चलो इसका स्ट्रक्चर जो होगा एक्टिव वॉइस में उसको कहेंगे, तो बोलो क्या हुआ? हाँ क्या बोला? अच्छा V2, वेरी गुड, प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी नाइस। तो चलो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? याद करो, दिमाग की बत्ती जलाओ, सेंटर फ्रेश खाओ, बताओ। चलो क्या याद करो? सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में मैं वहां बताया हूं, फिर फ्लैशबैक में जाओ, अपनी पिछली वीडियो देखो, उसमें मैं बताया हूं कि जितने भी टेंस स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिव वॉइस के, दो ही ऐसे टेंस होते हैं जिनमें एक्सुलियरीज नहीं होते हैं उनके एक्टिव वॉइस में। एक सिंपल प्रेजेंट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक सिंपल पास्ट। तो प्रेजेंट के पैसे बनाने में इजाराम लगता था, तो उस प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो वाज वर लग जाएगा। वेरी सिंपल, इज दैट क्लियर? यस। तो इसका पैसे बनाओ, अब अपने से बना सकते हो, ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं। अब कौन सा एक्सुलियरी वर्ब लगेगा पास्ट में? तो वाज वर, और वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? V3, और बाय इसमें तो रहेगा, प्लस यहाँ कर दो सब्जेक्ट, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर? क्लियर? यस, वेरी गुड। अब इससे एग्जांपल बना लो। आई रोट अ लेटर, रोट V2, ठीक है। V1 और V5 रहेगा तो आप समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे। V4 भी रहेगा तो समझ जाओगे ING होता है, और जब V3 भी रहेगा समझ जाओगे, क्योंकि उसके साथ कभी भी V3 के साथ हैज, हैव या हैड लगा रहता है, वो परफेक्ट होता है। जब ये नहीं रहे तब और रहे सब्जेक्ट के बाद तो समझ जाना कि वो V2 है। V1 V5 समझ ही जाओगे, V4 समझ ही जाओगे, V3 जब भी रहेगा तो परफेक्ट टेंस होगा, उसके पहले हैज, हैव या हैड रहेगा। लेकिन इन सब ये नहीं रहे तो समझ जाना वो V2 है, मतलब सिंपल पास्ट है। ओके, आई रोट द लेटर, सिंपल पास्ट है। अ लेटर यहाँ कर दो, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया, और इसका पैसिव बनाओगे। अ लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? वाज और वर, बताओ। चलो तो क्या लगेगा? अ लेटर वाज लगेगा। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, अ लेटर वाज। राइट का तीसरा कौन बताएगा? ये रोट दूसरा है, तीसरा कौन बताएगा? पीछे से बताओ। चलो ठीक है, अ लेटर वाज रिटेन हो जाएगा, रिटेन, रिटेन। और यहाँ क्या हो गया? बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी। क्लियर? वेरी सिंपल। और आप इसका नेगेटिव बना सकते हो, वाज वर्ब के बाद नॉट। इसी का नेगेटिव हम लोग देखते हैं, अ लेटर यहाँ क्या हो जाएगा? वाज नॉट रिटेन, रिटेन बाय मी। एनी डाउट? एनी डाउट? नो एनी डाउट, थैंक यू। तो चलो ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव। अब इसका मैं DP बता दे रहा हूँ, मिटा दूँ? ओके, मिटा दे रहा हूँ। चलो
you cooperate your teacher, obviously your teacher will cooperate you. Okay, what do you mean by cooperation? Cooperation, it means you are giving your precious time, you are giving your mind whatever you are studying, then teacher would be very happy that my student is studying. Okay, चलो इसका डीपी, डीपी में क्या होगा बाबू बताओ, डीपी में क्या हो जाएगा, डीपी में बताओ, मेरे लिखने से पहले बता दो, क्रिया प्लस याद गया, याद गया, ई गई, गई ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिखते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक गए, या इसको याद करो, याद गया था, था है यहाँ, था, याद गया था, ई गई थी, ए गए थे, ये हो गया। पास्ट इट मीन्स वो पास्ट की क्रियाओं को इंडिकेट कर रहा है, काम समाप्त हो चुका है। तो इसके लिए आप डीपी डायरेक्ट पैसिव, तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वाज वर डीपी हो गया। फिर मैं वही अंग्रेजी बोली गई तो इंग्लिश, और कोई भी लैंग्वेज जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल को द इंग्लिश वाज स्पोकन, हो गया, इंग्लिश वाज स्पोकन। ये रहा आपका डीपी सिंपल क्लास का। आप बनाते जाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी दिमाग में आते हैं आप उस क्वेश्चन को अपने टीचर से मीन्स आगे पढ़ेल से शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। बट देयर इज इंपॉर्टेंट ऑफ डीपी डायरेक्ट पैसिव का। आप इंग्लिश बोलोगे, जैसे इंट्रोडक्शन देना है इंग्लिश के लिए, अगर आप बोलते हो तो हेलो एवरीबॉडी, जैसे मैं हेलो एवरीबॉडी दिस इज आर के पटेल, अगर दिस यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो दिस जो होता है वो प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को बताने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यू नो आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द गिवन टॉपिक, एंड यू नो आवर टॉपिक इज इंग्लिश, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो अगर ऐसे बोल रहे हो, टंग की बात आती है या उसमें लैंग्वेज की बात आती है, तो आप प्रैक्टिस करो कहीं भी हो, whatever you are living inside your house, just you are among of your friends, you must start to speak in English. तो आप बोलो, उसको बोलो, आप बोलते रहो, हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नहीं बोलना है, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग पापा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो गुड मॉर्निंग पापा, oh not like that, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग सर। चलो अब इस वीडियो क्लिप में इतना ही, 2 वीडियो क्लिप तत्काल में मैं डाल रहा हूँ और फिर आगे मैं डालते रहूँगा। मेरा कोर्स पीछे नहीं है, मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ और पढ़ाते रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।